अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टेप अप टेक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो कंप्लीट सीरीज मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड हम बेसिक टर्म्स को रीड आउट कर रहे थे, तो आज हमारा जैसे 7th चैप्टर है, तो 7th चैप्टर पे आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें देखेंगे जो बेसिक से थोड़ा सा अबव होंगी। और इसमें हम आज जो ओवरव्यू करेंगे वो यूएस का हेल्थ केयर प्रोसेस फ्लो को होगा कि बेसिकली बिलिंग करते हुए आप किस प्रोसेस के थ्रू मूव ऑन करते हैं, आप कैसे कैसे जो है वो डॉक्टर के भी हाफ पे काम कर रहे होते हैं, कैसे अपनी जो उनकी मनी है वो विड्रॉ करवा के दे रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, मरीज कैसे चेकअप करते हैं, क्या स्नैरियो होता है, कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं। तो चले बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट स्टेप जैसे आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा कि अपॉइंटमेंट आर शेड्यूलिंग पेशेंट कॉल्स टू डॉक्टर ऑफिस एंड बुक अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी पेशेंट ने यूएस के अंदर किसी डॉक्टर को या फिजिशियन को विजिट करना है, तो वो सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएगा या कॉल करेगा कि मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर दें, ठीक है। और ये किसी भी सोर्स के थ्रू हो सकता है, डायरेक्ट कॉलिंग भी कह सकते हैं, किसी वेबसाइट पेजेस के थ्रू जहाँ पे उस डॉक्टर की इंफॉर्मेशन पुट होगी, ठीक है। The second step is front desk. Patient come to the reception and document scanning and pay collected. उसके बाद जो पेशेंट को जब ऑफिस आना है, विजिट करना है डॉक्टर के पास अपनी ट्रीटमेंट के लिए, तो फ्रंट डेस्क पे पेशेंट के जो रिसेप्शन पे जाएगा, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाएगा। एंड तीसरा जो को पे के रिलेटेड डिडक्टिबल को पे पेमेंट और को इंश्योरेंस के बारे में आपको पहले लेक्चर्स में इन्फॉर्म किया गया है। अगर किसी को नहीं पता तो वो हमारी जो को पे डिडक्टिबल और को इंश्योरेंस के रिलेटेड वीडियो है उसको गो थ्रू कर ले, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो कोपे कलेक्ट किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिकली अमाउंट होती है $20 या $30, ये इससे भी लेस या इससे ज्यादा, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर डेमोग्राफिक आपकी एक फेस शीट होती है जिसके अंदर आप आपका ये सारा डाटा मालूम होना चाहिए कि जो पेशेंट है आया, उसका जेंडर क्या है, उसकी बर्थ डेट, उसकी इंश्योरेंस मेंबरशिप आईडी, और उसका नेम क्या है, ठीक है, उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वो सारा स्टफ जो आपको पता है कि एक डेमोग्राफिक शीट के अंदर ज़रूरी होता है। तो वो ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाए, ठीक है, और कंफर्म की जाए कि आया ये वही पेशेंट है, क्योंकि उसके बिहाफ पे जब उसका चेक हो जाएगा तो हमने ही मेडिकल बिलर ने इंश्योरेंस कंपनी से उसकी जो पेमेंट है वो चेक करनी है। ये चेक करवाने का मकसद भी यही होता है कि हमें पता चल सके कि ये बंदे की जो इंश्योरेंस है वो भी एक्टिव है कि या नहीं है। जी, तो इनकाउंटर पेशेंट सीन बाय डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट कंसल्टेशन डन। इस पॉइंट के अंदर जो डॉक्टर है वो पेशेंट को देख लेता है, उसकी जो बीमारी है उसको डायग्नोज कर देता है। अगर उसको कोई मेडिसिन रिकमेंड करनी है या दोबारा से ऑफिस में विजिट करना है तो इसके रिलेटेड टॉक होती है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसके अंदर मजीद बेसिक टर्म्स होंगी। जी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट वॉइस फाइल इज कन्वर्टेड टू मेडिकल रिकॉर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स या फिजिशियन किसी भी पेशेंट को चेक करते हैं तो उनके साथ एक नर्स कह सकते हैं या कोई भी बंदा होता है जो डॉक्टर बोल रहे होते हैं और वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसी भी रिटन फॉर्म के अंदर, ठीक है, और वो उसको हम मेडिकल रिकॉर्ड कहते हैं। देन वो मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है, जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेडिकल कोडिंग में। एंड द मेडिकल कोडिंग सीपीटी एंड डायग्नोसिस कोड्स आर कंफर्म्ड एंड कोडेड। किसी एक अच्छे मेडिकल कोडर से वो जो उसकी बीमारी है के रिलेटेड जो उसको चीजें रिकमेंड की गई हैं, ठीक है, जो भी उसको आप कह सकते हैं कि एक बंदे को फीवर है तो फीवर के रिलेटेड उसका सीपीटी कोड और उसका जो डायग्नोस कोड है वो पुट किए जाएंगे। देन उसको कोड की फॉर्म में एड कर लिया जाएगा, ठीक है। क्लेम बिलिंग में ये होगा कि एमआर सुपर बिल हैंडेड ओवर टू बिलिंग टीम एंड क्लेम पोस्टिंग के जब वो कोडर कोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा पूरी मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट को, देन उसके बाद वो बिलिंग डिपार्टमेंट में चला जाएगा और बिलिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा कि वो इस बिल को या क्लेम को पोस्ट करेगा क्लेम पोस्टेज सिस्टम के अंदर, ठीक है। कोपे पोस्टिंग पेमेंट कलेक्टेड एट फ्रंट डेस्क एडजस्टेड ऑन अकाउंट। जो कोपे पोस्टिंग का मतलब ये है कि जो आपने फ्रंट डेस्क के ऊपर पेशेंट ने पेमेंट दिया उसको एडजस्टेबल करना है उन्होंने अकाउंट के अंदर जब वो क्लेम सबमिट करवा रहे होते हैं। जी, तो चलते हैं हम अपनी थर्ड स्लाइड की तरफ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्लेम इंस्पेक्शन और फिलिंग। क्यूसी इज डन एंड क्लेम सबमिटेड टू इंश्योरेंस। जब क्लेम को चेक कर लिया जाता है कि इसमें किसी किस्म का कोई डिनायल तो नहीं है और इसमें सारे सीपीटी कोड्स या जो भी डायग्नोसिस कोड्स हैं वो बिल्कुल सही पुट किए गए हैं या टाइमली उसको कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है कि क्लेम सबमिट करवा दिया जाते हैं। ईडीआई करेक्शंस क्या होता है कि माइनर इश्यूज करेक्टेड एंड क्लीन क्लेम प्रोसेस, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर के क्लियरिंग हाउस के अंदर अगर आप का जो क्लेम है उसमें किसी
किस्म की कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म का उसमें कोड गलत नहीं है या उसमें डेमोग्राफिक बिल्कुल ठीक है, तो वो अगर आ जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम, तो वो माइनर इश्यूज को हम करेक्ट करके दोबारा से क्लेम को साफ और सुथरे तरीके के साथ प्रोसेस कर सकते हैं। क्यों? उसकी रीजन ये होती है ताकि हमारी जो पेमेंट है इंश्योरेंस के पास स्टक ना हो और हमें वो मिल जाए टाइमली। पेमेंट डिनायल पोस्टिंग रिसीव पेमेंट पोस्टेड अगेंस्ट क्लेम्स एंड डिनायल्स हैंडेड ओवर टू एआर। इफ अगर हमें पेमेंट रिसीव हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो वो क्लेम हमने एआर के हैंड ओवर करना होता है कि इस डिनायल को रिमूव करवाएं और हमारी जो पेमेंट है वो हमें विड्रॉ करवा के दें इंश्योरेंस कंपनी से। एआर फॉलो टीम वर्क ऑन डिनायल्स। एआर की जो पूरी टीम होती है वो किस पर वर्क कर रही होती है? वो डिनायल्स पे होती है। एज सून एज पॉसिबल वो रिसीव करते हैं कि जो भी उनके क्लेम्स है वो टाइमली जो है वो पुट डाउन हो जाए और पेमेंट्स जो आते रहे। इवन के एआर की जो टीम है उसका मेन मकसद ही यही होता है कि वो लोग डिनायल्स पे वर्क कर रहे होते हैं, पेमेंट पोस्टिंग पे, कि पेमेंट जो है वो उन्होंने विड्रॉ करवानी होती है इंश्योरेंस कंपनी से। पेशेंट बिलिंग नेसेसिटी बैलेंस बिलिंग टुवर्ड्स पेशेंट एंड स्टेटमेंट सेंड ऑन रेगुलर इंटरवल्स। पेशेंट बिलिंग का मतलब ये है कि पेशेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी ने अगर कुछ पेमेंट जो है वो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाली है तो उसमें हम को पेमेंट एडजस्ट कर सकते हैं डिडक्टिबल में। लेकिन अगर वो चीज़ भी एडजस्ट के बाद भी हमें इंश्योरेंस की कंपनी की तरफ से नहीं मिली पेमेंट या इंश्योरेंस उनकी बंद हो गई है, एक्टिव नहीं है, वो कोई चेंज करवा लिए, तो वो भी हम पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालेंगे और पेशेंट को ये चीज जो है वो बिल अपना मेंटेन करवाने के लिए बोलेंगे। ठीक है। कलेक्शन बैलेंस मूव्स टुवर्ड्स कलेक्शन एजेंसी इफ नॉट कलेक्टेड विद द स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जांपल बैलेंस मूव टुवर्ड्स द कलेक्शन एजेंसी। अगर ये बैलेंस हमसे मेंटेन नहीं हो तो हम इसको कलेक्शन एजेंसी की तरफ मूव ऑन करवा देंगे और देन फिर ये स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर ये कलेक्ट नहीं होता देन हम इसको कलेक्शन एजेंसी के पास मूव ऑन करवाएंगे। ठीक है। तो ये आज के कुछ प्रोसेस स्टेप्स थे यूएस के। तो ये आपको याद रखें, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके जब प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करते हैं तो ये सारा स्नैप हो रहा होता है। और मजीद हम इसके ऊपर डिटेल में टॉक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज की जो है वो डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ब्रीफली इस चीज के बारे में आइडिया हो सके। मजीद अगर आप हमारे किसी भी कोर्स के अंदर मेडिकल बिलिंग में एज एन पेड स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा मेडिकल बिलिंग का जो कोर्स है वो पेड है और जिसके अंदर हम आपको थ्योरेटिकली प्लस लाइव प्रैक्टिकली आपको सारा करवाया जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि जिसमें आपको बिलिंग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। हम और हमारे मेडिकल बिलिंग के बैच के अंदर विद डिस्काउंट ऑफर के साथ सीट रिजर्व करवा सकता है। थैंक यू।